आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के तहत 122 हलकों में कल वोटिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 136 खवातीन समेत 1302 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई में फरीदाबाद में धमाका खेज मादे और हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। असली मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने नई दिल्ली में को-ऑप कुंभ 2025 का इफ्तिताह किया। उन्होंने शहरी इमदाद बाहमी बैंकों पर जोर दिया कि वो नौजवानों और महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाएं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सरकर्दा इख्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से कबल पहले सलाहो मशवरे की सदारत की। और भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरला और माहे में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के तहत कल 20 अजला के 122 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना व मुनसिफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सभी इंतजामात कर लिए हैं। इस मरहले के तहत भारत नेपाल सरहद से मुत्तसिल हलकों और सीमांचल, मगध, शाहाबाद, कोसी और मिथिलांचल के खित्तों में वोट डाले जाएंगे। ज्यादातर हलकों में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। ताहम सिक्योरिटी वजूहात के सबब 7 असेंबली हलकों और कुछ पोलिंग मराकज पर पोलिंग शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। रियासत के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि सिक्योरिटी के पेशे नज़र नेपाल और उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और झारखंड से मुत्तसिल सरहदी हिस्सों को सील कर दिया गया है और मामूल के मुताबिक गश्त की जा रही है। पोलिंग के मुकम्मल होने तक मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के जनकपुर के दरमियान भारत नेपाल सरहद पर मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। 7 रियासतों के 8 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। ये हलके हैं जम्मू और कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपदा। इन ज़िमनी चुनाव और बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती एक साथ 14 नवंबर को की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला की कौमी असेंबली से खिताब करेंगी। मोहतरमा मुर्मू ने कल कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की हैसियत से भारत अंगोला के साथ पार्लिमानी सतह पर ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने बाहमी तबादलों के जरिए जमहूरी इदारों को एक दूसरे के तजर्बात से वाकिफ कराने की जरूरत पर जोर दिया। हमारी आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नए क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है। सदर जमहूरिया अंगोला में भारतीय बिरादरी के अफराद के साथ भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कल अंगोला के सदर जुआओ लोरेंसो के साथ वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल किया था। कल वो अंगोला के 39वें यौम आज़ादी की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगी, जिसके बाद वो अपने दौरे के दूसरे मरहले में बोत्सवाना रवाना होंगी। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा पुलिस की एक टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के शहर फरीदाबाद से हथियारों, धमाका खेज मादे और गोली बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। आज मीडिया को तफसील बताते हुए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि ये हरियाणा पुलिस और जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी एक मुश्तरका कार्रवाई है, जिसके दौरान एक मुलजिम डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है।
फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया। रेड्स के दौरान यहाँ पे 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। इट इज नॉट RDX। एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, इनसे जो है रिकवरी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मैगजीन के साथ एक असॉल्ट राइफल और 83 कारआमद गोलियां, एक पिस्तौल और इसकी 8 गोलियां, 2 खाली कार्टिजेस, 2 इजाफी मैगजीन, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस और एक कंबल के अलावा 360 किलोग्राम आतिशगीर मादा बरामद किया गया है। बड़ी मिक़दार में इन हथियारों की बरामदगी से पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर से एक कश्मीरी डॉक्टर को मुबैना तौर पर श्रीनगर में दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद की हिमायत में पोस्टर्स लगाने की बिना पर गिरफ्तार किया था। आसाम काबीना ने एक बड़े समाजी कदम के तौर पर एक से ज्यादा शरीके हयात रखने पर बंदिश के बिल असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद छठी फहरिस्त वाले इलाकों को छोड़कर रियासत में एक से ज्यादा शरीके हयात का हामिल होने के तरीके को गैर कानूनी करार देना और इसका खात्मा करना है। इस बिल में ये मुमानात की गई है कि अगर किसी फर्द का शौहर या ज़ौजा जिंदा है और वो कानूनी तौर पर अलहदा नहीं हुआ या हुई है, या अगर इन लोगों में से किसी की पहली शादी तलाक का बाकायदा फैसला दिए जाने से तहलील नहीं हुई है, तो वो शादी नहीं कर सकता या शादी नहीं कर सकती। इस बिल पर असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि छठी फहरिस्त वाले इलाकों के लिए कुछ इस्तिस्ना रखा गया है। এই বিলখনত এই অফেন্সটোক নন কগনাইজেবল অফেন্স কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ অধীনত এৰেষ্ট কৰিলে দে উইল নট গেট বেইল ইমিডিয়েটলি। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों यानी इमदाद बाहमी से मुताल्लिक शहरी बैंकों को आगे बढ़कर ख्वाहिशमंद नौजवानों और मुआशरे के पसमानदा और गैर मुराआत याफ्ता तबकात को बाइख्तियार बनाना चाहिए। आज नई दिल्ली में अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर के बारे में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस को-ऑप कुंभ 2025 का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड NAFCUB की कौमी फेडरेशन और शहरी तंजीमों को अखलाकी रहनुमा खतूत जारी करने चाहिए, जिसकी बुनियाद पर हर शहरी कोऑपरेटिव बैंक को अपने माली ढांचे को असरे नौ मुरत्तब करना चाहिए। नेपकप और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक मॉरल गाइडलाइन इश्यू कर सकती है, जिसके आधार पर हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने अपने फाइनेंस को रीडिजाइन करना चाहिए, फाइनेंस की पैटर्न को रीडिजाइन करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? अंततोगत हमारा लक्ष्य कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ साथ जो दबे कुचला तबका है उसको मजबूत करना, इसका हाथ पकड़ना, इसको उठाना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत खजाना ने कहा है कि खजाने और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 के आइंदा मरकजी बजट के सिलसिले में आज नई दिल्ली में मुल्क के सरकर्दा इख्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से कबल पहले सलाह मशवरे की सदारत की। वजारत खजाना के इख्तिसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी ने भारत सरकार के चीफ इख्तिसादी मुशीर के हमरा इस मीटिंग में शिरकत की और इसमें महकमे के सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद थे। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज केरला और माहे में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के तहत 122 हलकों में कल वोटिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 136 खवातीन समेत 1302 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई में फरीदाबाद में धमाका खेज मादे और हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। असली मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है।
امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے نئی دلی میں کو آپ کمبھ 2025 کا افتتاح کیا. انہوں نے شہری امداد باہمی بینکوں پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں اور محروم طبقات کو بااختیار بنائیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.